बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली क्या अवेलेबल है, हाउ मच कमीशन, कमीशन की अमाउंट फाइंड आउट करनी है, विल बी पेड ऑन द सेल ऑफ एक्स डॉलर्स। सेल की अमाउंट गिवन है एट द रेट ऑफ Y%। तो क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है, इसको हम सोल्व आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन राइट डाउन कर लें। हमारे पास सेल की अमाउंट है, कितनी है, एक्स डॉलर्स। रेट क्या है कमीशन का, Y%, Y%। हमारे पास ये दो इन्फॉर्मेशन आ गई, हमने अब कमीशन फाइंड आउट करना है। सोल्व करने का आसान तरीका क्या है, आप जो एक्स है इसको आप रिप्लेस कर दें। फॉर एग्जांपल कोई भी अमाउंट अज्यूम कर लें 1000, कि हमारी सेल एक्स डॉलर नहीं हुई बल्कि $1000 हुई है। रेट हम कह देते हैं 5% है, ना कि वाई%। हमने रिप्लेस कर दिया इनको रियल अमाउंट्स के साथ। अब अगर हमने कोई कमीशन फाइंड आउट करें, हम इसका कमीशन इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, कमीशन इज इक्वल टू 1000 जो हमारी सेल की अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट क्या है 5%। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ज्यादा इनको मल्टीप्लाई नहीं करना। 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 1/100, परसेंटेज के साइन को 1/100 से रिप्लेस कर दिया। यहां तक हमने सोल्व आउट कर लिया। आगे क्या करना है आपने, 1000 को की जगह पे हमने एक्स एक्स की जगह पे 1000 लिखा था, तो यहाँ पे हम एक्स वापस लिख देंगे। 5 हमने लिखा था वाई की जगह पे, तो हम यहाँ पे वाई वापस लिख देंगे, एक्स इंटू वाई इंटू 1/100। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई ओवर 100 जो हमारी कमीशन की अमाउंट है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आंसर हमारा क्या है, एक्स वाई ओवर 100 कि कमीशन हमारा कितना बनेगा, एक्स डॉलर एट द रेट ऑफ Y%। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको क्या करें, पहले उनको कोई भी हाइपोथेटिकल फिगर्स में आप कन्वर्ट कर लें। उस तरह थोड़ा आइडिया लगाना आसान जाता है कि कमीशन कैसे फाइंड आउट करना है और क्या चीज़ है। तो आगे जाके हम उस कमीशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं, तो हम इनको भी कोशिश करते हैं इनको वन बाय वन सोल्व करें, और इनमें क्या डिफरेंस है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने सोल्व किया है, और इनको किस तरह सोल्व करना है। तो इनको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमने इस तरह के जो क्वेश्चन आने हैं आप उसको कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं। तो आप खुद भी ट्राई करें, मैं कहता हूँ आप वीडियो पॉज करके एक बार आप ये क्वेश्चन को खुद ट्राई करने की कोशिश करें। अगर आपके नहीं सोल्व होते फिर आप यहाँ पे देखें, तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सोल्व करने में भी आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, इफ A% ऑफ B इज 450 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ B। क्वेश्चन सिंपल है, हमने B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्या है, इफ A% ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू 450, फाइंड द वैल्यू ऑफ B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, B एक तरफ रख देंगे, बाकी तमाम जो भी हमारे पास फिगर्स या अमाउंट्स अवेलेबल है उनको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। क्या करेंगे, A इंटू 1/100, परसेंटेज के साइन को 1/100 से रिप्लेस कर दिया, इंटू B इज इक्वल टू 450। B इज इक्वल टू 450 इंटू 100, जो हमारा यहाँ पे डिवाइड हो रहा था यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई A। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 45,000 डिवाइडेड बाई A। दिस इज वैल्यू ऑफ B। ये क्वेश्चन हमारा सिंपल सोल्व आउट हो गया। फिर हमारे पास क्वेश्चन एक और अवेलेबल है, इफ B's सैलरी इज 25% हायर देन A's सैलरी देन A's सैलरी इज व्हाट परसेंट ऑफ B सैलरी। देखने में हमें क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जब हम इसको अंडरस्टैंड करके सोल्व करेंगे तो ये काफी इजी लगेगा। पहली स्टेटमेंट है, बी सैलरी इज 25% हायर देन ए सैलरी। क्या इक्वेशन बनेगी, बी की सैलरी को हम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बी सैलरी इज 25% हायर देन ए सैलरी। 25% हायर है ए की सैलरी से, यानी कि 1.25 ए, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू 125% ऑफ ए। सिंपल हो गया। इस नंबर 1 जो हमने क्वेश्चन बनाई इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरीकों से सेम है। अब पूछा क्या गया, ए सैलरी इज व्हाट परसेंट ऑफ बी सैलरी। क्या करेंगे, हम यहाँ से सिंपल ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ए इंटू 125/100 इज इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू बी इंटू 100/125। सिंप्लीफाई करें, बी इंटू
4/5 इज इक्वल टू ए। ये तो हमारे पास ए की अमाउंट आ गई। अगर आपने इसको निकालना है परसेंटेज में, ए इज इक्वल टू बी इंटू 4/5 इंटू 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 5/20 आर 100, ए इज इक्वल टू 24 आर 80, 80% बी, यानी कि ए की सैलरी बी की सैलरी का 80% है। सिंपल हमारा सोल्व आउट हो गया। हमने क्या किया, हमने पहले इक्वेशन बना ली, वहां से हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास आ गया ए की सैलरी बी की सैलरी का 80% है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, A% ऑफ ए इज सेम एज 40% ऑफ वट। क्या करेंगे हम, सिंपल इसको नोट आउट कर लेंगे, A% ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लगा दिया, ए इज सेम एज इक्वल का साइन डाल दिया, 40% वट की जगह पे हम क्या लगा देंगे, एक्स। एक्स क्या है, अननोन जो हमने फाइंड आउट करना है। सिंप्लीफाई कर लें, ए इंटू 1/100 इंटू ए इज इक्वल टू 40 इंटू 1/100 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1/100 1/100 से कट जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 40x, एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 40। ये हमारा आंसर आ गया। हमने बेसिकली क्या किया, एक्स की जो अननोन था उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन हमारे पास इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, a इज इक्वल टू x% ऑफ y एंड b इज इक्वल टू y% ऑफ x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कि a b से बड़ा है, b a से बड़ा है, या a b के इक्वल है। राइट डाउन कर लें, x a इज इक्वल टू x% ऑफ y, x इंटू 1/100 इंटू y, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर 100। ए की वैल्यू आ गई, बी को सिंप्लीफाई कर लें, y% ऑफ x, y इंटू 1/100 इंटू एक्स, क्या आ जाएगा, वाई एक्स ओवर 100 विच इज़ वैल्यू ऑफ बी। अब बी की वैल्यू और ए की वैल्यू ये दोनों सेम है, तो हम क्या कहेंगे, ए इज इक्वल टू बी। जस्ट हमने इनको सिंप्लीफाई किया और हमारे आंसर निकल आए। वैसे भी अगर आपकी मैथ ज़्यादा अच्छी है तो आपको पता है x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ 20% ऑफ a इज इक्वल टू b, पहली स्टेटमेंट अवेलेबल है, देन b% ऑफ 20 इज इक्वल टू वट। वट हमने फाइंड आउट करना है जो अननोन है। सिंप्लीफाई कर लें, 20% ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन आ गया, a इज इक्वल टू बी, ये हमारे पास b की वैल्यू है, 20 इंटू 1/100 इंटू ए इज इक्वल टू बी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 आर 100, a ओवर 5 इज इक्वल टू बी, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। हमने क्या फाइंड आउट करना है, b% ऑफ 20 इज इक्वल टू वट, b% ऑफ 20 इज इक्वल टू अननोन वैल्यू वट है, उसकी जगह पे x लगा देंगे। हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंप्लीफाई कर लें, b की जगह पे a ओवर 5 जो उसकी वैल्यू है वो पुट कर दें, a ओवर 5 इंटू 1/100 इंटू 20 इज इक्वल टू x जो अननोन है हमारा। सिंप्लीफाई कर लें, 25 आर 100, क्या आ जाएगा, a ओवर 5 इंटू 5 इज इक्वल टू x, तो क्या आ जाएगा, a ओवर 25। ये हमारे पास आंसर है जो x की वैल्यू है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप उसको कमेंट सेक्शन में कर दें, तो हम ट्राई करेंगे उसको एज सुन एज पॉसिबल आंसर कर सकें। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का कोई टॉपिक हो जिसको हम डिस्कस कर सकें और आपके कंसेप्ट थोड़े क्लियर हो सकें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।